श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। भक्तजनों, गीता ज्ञान वह ज्ञान नहीं जो एक वर्ग या जाति विशेष के लिए हो। यह तो वह ज्ञान है जो हर किसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वे बच्चे हों, जवान हों या वृद्ध। हर कोई तो संन्यास नहीं ले सकता इस जीवन में। इसलिए बच्चे और जवान भगवत गीता से प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह वे अपना जीवन सफल बनाएं, और वृद्ध अपने अंतिम समय में सब कुछ उस परम पिता परमात्मा को अर्पित कर परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गीता ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। तभी तो विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता ही तो है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप प्रथम अध्याय। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवे मामका पांडवा चैव किम अकुर्वतं संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच। दृष्टा तु पांडव अनेकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य मैतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तवेव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके विद्वान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधान विराट च द्रुपद च महारथ है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान परुजित कुंतीभोज च शव्य च नरपुंग। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धमन्यु च विक्रांत उत्तमोजो च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेया च सर्वे महारथा। पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा
ये तान निबोध द्विज उत्तम नायका मम सन्न्यस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमि। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्म च कर्ण च कृप च समिति संजय अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्ति तथा एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च भैवैशूरा मत्तर्थे त्यजक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तस् अस्माकं बलं भीषम अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदमेषतां बलम भीम अभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्त सर्वे एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजय नयनम हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्शंखा च भैर्य च पणवै आनके गोमुखा सहसा एव अभयंथ स शब्द तुमूल अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरी तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तच्छ्वेते हययुक्ते महति सैदने स्थितो माधव पांडव चैव दिव्यो शंखो प्रदमतु। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन किशन तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पंचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंडम दद्मो महाशंखम भीमकर्म वृक उदर। भगवान किशन ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा
कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च सुघोष मणिपुष्पको काश्य च परमेशु आसः शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराट च सात्यकी च अपराजित द्रुपद द्रौपदेया च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोष धातृराष्ट्राणां हृदयानि विदारयते नभः च पृथ्वीं च एव तुमूल अभन्युनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अत व्यवस्थितान दृष्टा धृतराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुद्यमे पांडवे ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उदित हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सैन्यो उभयो मध्ये रथम सतापय मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्ये अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् के मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तस्य मानान् अवेक्षे अहं ये एते यत् समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिये चकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सैन्योभयो मध्ये स्थापिता रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महिषितां उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन् इति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो
तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ प्रतीन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखिन् तथा श्रवुषान् सुहृदय च एव सैन्यों उभयोः अपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्ट विषीदनमिदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं सवजनं कृशन् समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वैपथु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवम संसते हस्तात् तवक च एव परिदहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्तुतं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा सवजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सवजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम न राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम् न राज्यम भोगा सुखानि चैते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणानां त्यक्ता धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुलाः श्वशुरा पौत्राश्याला संबंधिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि। घृत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धातृराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले
तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा भला? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? पापमेव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आत्यायिन तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुम धातृराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं ही कथम हत्वा सुखीन श्याम माधव। यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभुपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख रहे हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मे अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाषण्य जायते वर्ण शंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकर नरकाय एव कुल धान्नाम कुलस्य च पतन्ति पितरहि येषां लुप्त पिंड उदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषेते कुल घरानाम वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वास भवति इति अनुश्रूषुम।
हे प्रजा बालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महते पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यतः राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाण्य धातृराष्ट्रा रणेहन्यु तत्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथ उपस्थिते उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्रह मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया।